दोस्तों, बड़ी दीपावली से पहले एक दिन पहले, जिसे छोटी दीपावली भी बोलते हैं और नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप चतुर्दशी भी बोली जाती है। इस दिन यानी यमदेव की पूजा होती है। इस दिन यम और यमुना की पूजा होती है, जो कि शनि के ही भाई बहन है। दोस्तों, दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी 11 नवंबर की नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी भी बोला जाता है, नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। कहते हैं इस दिन अगर आप यम का दीपक लगाते हैं तो वर्ष भर आप अकाल मृत्यु, अकाल संकट से बचे रहते हैं। इसका क्या महत्व है और किस दिशा में लगाना है, आपको आज इस विषय में बताने जा रही हूँ। इस दिन उबटन का भी विशेष महत्व है। इस दिन उबटन लगाने से भी आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आइए वीडियो शुरू करती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, त्योहारों की अगर हमें सही जानकारी हो, सही विधि से अगर हम ये प्रयोग कर लें, क्योंकि वर्ष में एक बार ही आते हैं, ऐसा मौका हमें एक बार ही मिलता है। सही विधि से अगर हम ये प्रयोग कर लेते हैं, छोटे छोटे से ही प्रयोग हैं, तो जीवन में अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अकाल मृत्यु का अगर आपको भय बैठा हुआ है वो दूर हो जाता है। लगता है आपको अष्टमेश यानी मार्केश चल रहे हैं, उससे आपको निजात मिल जाती है। किसी भी तरह से आपके लिए शनि आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। राहु किसी भी तरह से आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि और मंगल मार्केश बनकर बैठे होते हैं, उनके तो उस घर में तो जरूर ही ये यम दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब आप कहोगे मैडम हमें कुंडली का नहीं पता, तो कोई बात नहीं है, ये नरक चतुर्दशी पर आप ये दीपक जरूर जलाइए। नरक चतुर्दशी पर आपको ये 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। 14 दीपक, जिसमें से 7 दीपक आपको घी के जलाने और 7 दीपक आपको सरसों के तेल के जलाने। वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ये आपको संध्या के समय जलाने हैं। संध्या के समय 7 दीपक घी के और 7 सरसों के तेल के। जो 7 दीपक आपने घर में जलाए हैं, वो उसमें से एक दीपक आप घर के मंदिर में रखेंगे, एक दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे और चारों कोनों पर आप 4 दीपक रखेंगे और एक दीपक आप अपने सेंटर टेबल पर, सेंटर जो घर का आपका मुख्य कोण आ जाता है, यानी कि हमें 7 दिशाओं, 7 हो गई, एक तो किचन में हो गई, 4 ये दिशाएं हो गई, एक मंदिर हो गया, एक ही हो गया। इस तरह से 7 दीपक आपने ये लगाए। इसके अलावा जो आपने सरसों के तेल के दीपक जलाए हैं, वो आपको घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लगाने हैं। इसके बाद घर के बाहर जो आपकी, जहां से आपका बोरवेल लगा है, जहां से आपके घर में पानी आता है, एक दीपक वहां लगाना है। एक जो आपका मेन गेट बाहर की तरफ है, उसके दोनों कोनों पर लगाना है। एक आपको नाली के पास लगाना है, जहां से आपके घर का गंदा पानी निकलता है। इस तरह से ये 7 दीपक आप लगाइए। एक्स्ट्रा बचाए उसे कहीं और लगा दीजिए। ये 14 दीपक आप लगाते हैं तो ये 14 दीपक आपके जीवन में प्रकाश लाते हैं, चतुर्दशी का पूरा फल आपको दिलाते हैं। बात कर रही हूँ नरक चतुर्दशी पर आपको यम का दीपक कैसे जलाना है। यम के दीपक के लिए आपको एक प्लेट ले लेनी है, उस पर गेहूं नहीं है तो चावल भर दीजिए। आपके घर के सदस्य जितने भी हैं उनके बराबर सिक्के रख लीजिए। एक दीपक ले लीजिए, इसमें लेटी हुई 4 बाती लगा लीजिए। सरसों का या तिल का तेल भरना है। साथ में आपको एक पीली कौड़ी मिल जाती है, तो पीली कौड़ी भी जरूर आपको ले लेनी है। रात्रि में जब आपका सबका खाना खत्म हो जाता है, आपका पूरा किचन बंद हो जाता है, तब आप इस प्रयोग को करेंगे। प्लेट में आपने चावल भरा हुआ है, उस चावल के बीचों बीच में आप ये दीपक रखेंगे। इस दीपक में आपने सरसों का तेल भरा है, 4 बाती लगाई है। अब जो सिक्का है, हर व्यक्ति के सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर इस दीपक में डालते जाइए। एक पीली कौड़ी है, इसे भी आप इसमें डाल दीजिए और अपने घर के अंदर खड़े होकर जो आपका लेफ्ट साइड है, यानी आपका उल्टा हाथ है, उस दिशा में रखकर इसको जला दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए यमदेव से। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान। महिलाएं कर रही हैं तो विशेष है, और पुरुष कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह से बोलना है। घर के हर सदस्य का नाम ले लीजिए और बोलिए कि इन सभी की सुरक्षा होती रहे, किसी तरह की भी अला बला, किसी भी तरह का कोई कष्ट है, हे यमदेव आप इसे दूर कर दीजिए और वर्ष भर अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिए। इसे बाहर की तरफ जला दीजिए और जलने दीजिए जब तक इसमें तेले से आपको बुझने, अपने आप शांत होने दीजिए। सुबह जब आप इसको उठाएंगे तो इसमें जो सिक्के हैं, वो सिक्के तो आप दान कर देंगे। जो चावल या गेहूं है वो भी आप दान कर सकते हैं,
और एक्स्ट्रा मिलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें इसको ऐसे दान कर दीजिए, ये सिक्के रखकर। अगर आपको ये सिक्के, आपने कहा गेहूं कोई नहीं लेगा, चावल कोई नहीं लेगा, तो आप गाय को खिला दीजिए। दीपक है, मिट्टी का है, किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। वो पीली कौड़ी है, इसे आपको किसी को नहीं देना है। इस पीली कौड़ी को आप उठा लीजिए, पीले कपड़े में बांधिए, साफ पानी से धोकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए। ये धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ाएगी। चतुर्दशी की पूरी रात्रि में जब वो दीपक में पड़ी रही है, धन समृद्धि के मार्ग खोलेगी आपके घर में। तो इस तरह से आप नरक चतुर्दशी का दीपक जलाएं। बहुत सारे घरों में त्रयोदशी तिथि पर भी दीपक जलाया जाता है जी। त्रयोदशी तिथि पर आपको 13 दीपक का दान देना चाहिए इसी विधि से, जैसे 7 घी के और 6 सरसों के तेल के। आप नरक चतुर्दशी वाला दीपक आप त्रयोदशी तिथि पर भी जला सकते हैं। इसी विधि से आपने त्रयोदशी को जलाया, इस दीपक को उठाकर रख दीजिए। चतुर्दशी को फिर सेम अगेन इसमें तेल भरना है, फिर आपको नया दीपक नहीं लगाना, बाती बदलनी है। उसी दीपक की बाती हटा दीजिए, नई लगा दीजिए और सभी की इस तरह से प्रार्थना करके चतुर्दशी को भी जला दीजिए। आप 2 दिन भी लगातार इस दीपक को जला सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में, किसी भी परिवार के सदस्य के जीवन में किसी भी तरह का मार्केश चल रहा है, या कंटक शनि चल रहा है, या अष्टम के शनि चल रहे हैं, या मंगल केतु की दृष्टि है, ये सारी आपकी समाप्त होने लगेगी। सभी का आपको शुभ फल मिलने लगेगा, उस व्यक्ति की जीवन रक्षा हो जाएगी। इसीलिए जलाया जाता है ये नरक चतुर्दशी का दीपक। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कुछ अच्छी जानकारियां हैं, लोगों को पता चलनी चाहिए, तो अपने नजदीकी जितनों को भी आप अपना मानते हैं सभी को शेयर कर दीजिए कि भाई इस वर्ष आप इस तरह से दीपक जरूर जलाइए, जिससे कि आपके परिवार की सुरक्षा हो जाए। देखिए, वाहन आज का हर व्यक्ति चला रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक को ये वाहन चलाना ही है। तो आप इस वाहन की सुरक्षा के लिए अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं, जो आपकी पीली कौड़ी है इसे आप अपने वाहन में भी, चाहे वो आप मोटरसाइकिल हो चाहे आपकी गाड़ी हो, उसमें भी आप रख सकते हैं। इसके संग आपको और क्या रखना है, 8 छुआरे लाल कपड़े में बात कर, छुआरे आप जानते हैं, सूखा हुआ खजूर इस कौड़ी के साथ में आप अगर गाड़ी में रखते हैं तो कभी भी आप एक्सीडेंट से, दुर्घटना से सदैव आपका बचाव होता रहेगा, आपको किसी भी तरह की चोट नहीं आएगी। ये अनुभूत प्रयोग है, करके जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। और आप भी कुछ जानना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर। कल फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।